गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो आज का ये सेशन बहुत यूज़फुल होने वाला है किन के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है और साथ ही साथ स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। और मैं आपको बताने जाऊँगा इस आज के सेशन में कि फीमेल्स के एक मिनट, तो मैं आपको बताऊँगा कि फीमेल्स केवीएस एम्प्लॉय चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल एंड मैटरनिटी लीव, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा और इसमें जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आप एक फीमेल केवीएस एम्प्लॉय हैं तो आप इनका आज नहीं कल इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। अगर आपको पहले से नॉलेज होगी, सटीक नॉलेज, तो आप इसमें फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा और किसी भी पॉइंट पे आप फंसोगे नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय को, ये मेरा बच्चा है, हर गवर्नमेंट फीमेल, हाँ हाँ पहन लो, वो माँ बोलता है, मुझे भी माँ बोलता है, ठीक है ना। तो हर गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय को सेंटर हो चाहे स्टेट हो, 2 लीव मिलती है, एक मैटरनिटी लीव, एक चाइल्ड केयर लीव, ठीक है ना। तो याद रखना, मैटरनिटी लीव 6 महीने की होती है। हाँ पहन लो, मैटरनिटी लीव 6 महीने की होती है, मैटरनिटी लीव 6 महीने की होती है और चाइल्ड केयर लीव 2 साल की होती है, ठीक है। पहली बात तो ये। तो पहली बात, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम इन लीव का कब उठा सकते हैं। देखो, नाम से ही छिपा हुआ है कि मैटरनिटी लीव का मतलब है कि जब, मतलब बच्चा डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के समय जो 6 महीने की लीव मिलती है उसे मैटरनिटी लीव मिलती है। अब आपको ये आता है कि लीव कब से ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो केवीएस में स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद आप कभी भी इस लीव को अवेल कर सकते हो। लेकिन कुछ सीवियर कंडीशन में, मतलब कुछ प्रेगनेंसी में, जैसे मानो अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई डॉक्टर ने रेस्ट वगैरह क्या रखा है, तो आप इसका बेनिफिट आप स्टार्टिंग से भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। बस आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल के, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे 6 महीने के बाद। और मैटरनिटी लीव में एक पॉइंट ये होता है कि 6 महीने बाद, तो लॉजिकली सोचो, एक पॉइंट ये भी होता है कि मैटरनिटी लीव में कि जब आप मैटरनिटी लीव खत्म हो तो आपका जो बेबी है वो कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 मंथ कंप्लीट होने चाहिए, पॉइंट है। अब दिमाग लगाओ, 6 महीने के बाद अगर लोगे तो वो 3 महीने का होगा ही ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश करना कि ये 7th मंथ और 8th मंथ, और जिसका होम टाउन के पास है, वेट, ओके, तो सेफर साइड में चलना हो, तो जो अपने घर से दूर हो, जिसका होम टाउन बहुत दूर हो और फैसिलिटीज मेडिकल ना हो, तो 7th मंथ के बाद कभी भी लेना चाहिए। और जो बिल्कुल घर के पास हो, वो तो सबसे बड़ा एडवांटेज में बैठा है। कैसे? वो लास्ट वीक में लेता है मैटरनिटी लीव, डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट 6 महीने उसे मैटरनिटी लीव के मिल गए, ठीक है ना। मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद आप चाहो तो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो चाइल्ड केयर लीव के लिए, और चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। अब बारी आती है चाइल्ड केयर लीव की। चाइल्ड केयर लीव 2 साल की होती है। कब तक ले सकते हो? चाइल्ड केयर लीव 2 साल की होती है और आप कब तक ले सकते हो? जब तक आपके बच्चे 12वीं पास नहीं करते, ठीक है ना, याद रखना। यानी कि अगर आपके बच्चे ने, मानो किसी फीमेल की जॉब लगी जब उसके बच्चे 8th क्लास में थे और वो चाइल्ड केयर लीव यूज़ ही नहीं कर पाई, ठीक है ना, चाइल्ड केयर लीव यूज़ ही नहीं कर पाए और उसके बच्चे 12वीं पास कर गए, तो वो छुट्टियां खत्म हो जाती है, ठीक है ना। चाइल्ड केयर को थोड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे। अब आ जाती है मैटरनिटी लीव की, एक बार और थोड़ा सा। ये मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 2 चाइल्ड के लिए मिलती है, ठीक है ना। मतलब पर चाइल्ड 6 मंथ, और 2 बेबी होंगे तो 6 मंथ और 6 मंथ, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ट्विंस हुए तब भी 6 ही मंथ है, ठीक है, तब 1 साल नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब आते हैं चाइल्ड केयर लीव पे। चाइल्ड केयर लीव ना मिलती है, लेकिन केवीएस में थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आपका राइट नहीं है। राइट नहीं है का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना। मान लो एग्जाम चल रहा है और आप क्लास 10th की टीचर हो, ठीक है ना, और आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उस केस में चाइल्ड केयर लीव में आपको एक्सेप्शन मिलेगा, मतलब आपको पढ़ाना पड़ सकता है, कोर्स कराना पड़ सकता है, और जो भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है आप जिस दिन आपका बच्चे का, मतलब क्लास का पेपर, उस दिन आपको आना पड़े। लेकिन चाइल्ड केयर लीव 2 साल की होती है टोटल, ठीक है ना। और सैलरी का रहा जाए तो मैटरनिटी लीव में पूरी सैलरी मिलती है और चाइल्ड केयर लीव में सैलरी कम मिलती है, 75% के अराउंड मिलता है। और इसमें डिटेलिंग अलग है, वो बता देंगे बाद में, ठीक है, अगर आप पूछोगे तो। मेनली ये था कि मैटरनिटी लीव 6 महीने की और चाइल्ड केयर 2 साल की। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि क्या मैं चाइल्ड केयर की लीव 2 साल की एक साथ ले सकती हूँ? तो नहीं,
चाइल्ड केयर लीव आप एक बारी में 89 डेज की ले सकते हो। कितने की? 89 डेज। मतलब अगर देखा जाए तो 3 महीने से 1 दिन का। 89 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर आपको 1 दिन फिजिकली ज्वाइन करना है, फिर आप अगले दिन दोबारा 89 डेज की दोबारा कंटिन्यूशन में कर सकते हो। और अगर प्रिंसिपल कोऑपरेटिव है तो आप बैक टू बैक ऑनलाइन कंटिन्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सिंगल टाइम में 89 डेज की हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ कुछ इस तरीके से हो सकता है। मान लो पेंशन मिलती है और आपको हर साल 1 जनवरी को आपको जाके बैंक में जाके साइन करना। वो इसलिए क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव ड्रॉबैक भी हो सकता है कि इंसान अगर मर गया फिर भी कोई पेंशन उठाया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए चाइल्ड केयर लीव में मैं नहीं कह रहा वाला फैक्टर हो सकता है, उन्हें जॉब छोड़ दे, कुछ हो, कहीं और ज्वाइनिंग कर दे, ठीक है ना। चाइल्ड केयर लीव में 89 डेज एक साथ मिलती है, पूरे 6 महीने की एक साथ नहीं मिल सकती, ठीक है ना। कंटिन्यूशन करके आप कर सकते हो, ठीक है। और वो कब तक मिलती है? जब तक आपके बच्चे 12th क्लास पास नहीं करते, ठीक है ना। और पिता को भी मिलती है, वो पैटर्निटी लीव होती है, लेकिन वो 14-15 दिन की होती है, ठीक है। लेकिन वो उसको जो मेल कैंडिडेट केवीएस एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, उसे पैटर्निटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में होना चाहिए। ऐसा थोड़ा कि प्राइवेट जॉब वाले को मिलेगी, ठीक है। मिलती होगी लेकिन मैं फिलहाल इस पे स्टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? 6 महीने मैटरनिटी लीव और 2 साल चाइल्ड केयर लीव। मैटरनिटी लीव एक साथ मिलती है और चाइल्ड केयर लीव आपको 89 डेज एक बार मिल सकता, मतलब एक बार में 89 डेज की अप्लाई कर सकते हो। फिर 1 दिन ज्वाइनिंग करना है, फिर चाहो दोबारा कंटिन्यूशन कर सकते हो। और सीसीएल कब तक मिलेगी? जब तक आपके बच्चे 12वीं पास नहीं कर लेते, ठीक है ना। तो 12वीं पास करने से पहले इसको चूज़ कर लेना, ठीक है। और ये कहा जाता है कि सीसीएल आपका राइट नहीं है केवीएस प्रिंसिपल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सीसीएल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन फिर भी जहाँ पे आपके काम की बहुत ज़रूरत होगी, मान लो आप ही एक टीचर हो, सपोज टीजीटी मैथ, और पेपर आ रहा है 10th क्लास का, तो उस समय बोर्ड का, तो हो सकता है उसको आप उस समय आपको एक्सेप्शन दिया जाए कि भाई पूरी एक साथ नहीं ले सकते, कोर्स कराओ, कुछ कराओ, वो तो एक ड्यूटी भी बनती है, ठीक है ना। तो समय देखते यूज़ कर लेना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये डिटेल्स था। और इसमें सैलरी का क्या डिस्क्रिप्शन रहता है? मैटरनिटी लीव में पूरी सैलरी मिलती है और चाइल्ड केयर लीव में 75% के अराउंड मिलती है। ऐसा कुछ है, पहले साल पूरी मिलती है, फिर दूसरे साल 75%, ठीक है ना। लेकिन बिना काम करे तो सैलरी बहुत है, ठीक है। तो एंजॉय करो, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं लोग, क्योंकि एक बार अगर ये पा लिया तो उसके बाद उनकी लाइफ में सारे कंफर्ट ही कंफर्ट है, ठीक है ना। थैंक यू। और सबसे मेन बात जो मैं बताना भूल गया था कि आप प्रोबेशन पीरियड में चाइल्ड केयर लीव नहीं अवेल कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या कहा मैंने? आप मैटरनिटी लीव तो प्रोबेशन पीरियड में ले सकते हो, लेकिन चाइल्ड केयर लीव प्रोबेशन पीरियड में नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आपको चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। थैंक यू।